सभी को जय मसीह की। आज हम बात करेंगे कि आप मसीह में और मसीह में होने के बाद भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत डिप्रेशन में, बहुत बीमारियों से जूझ रहे हो, तो आपको उपवास करना चाहिए। एक ही रास्ता है आपका उद्धार पाने का, आपकी परेशानियों को दूर करने का, जो है उपवास। जो परमेश्वर में आप उपवास करते हो, उपवास करने के बाद जो प्रार्थना हम करते हैं परमेश्वर से, प्रार्थना हमारी सुनी जाती है। प्रार्थना तो ऐसे सभी सुनी जाती है, लेकिन जो रियल प्रार्थना है, जो परमेश्वर से हम डायरेक्ट कनेक्ट हो पाते हैं, वो है परमेश्वर से जो हम उपवास के बाद जो प्रार्थना करते हैं उसके द्वारा। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करता है जब हम प्रेयर में, जब हम उपवास करने के बाद जब प्रार्थना करते हैं। और हमें कई मसीह लोग हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि हमें उपवास किस रीति से करना चाहिए, किस प्रकार से हमें उपवास करना चाहिए। तो मेरे प्रिय, आज हम उसी पर बात करेंगे कि हमें किस रीति से और किस प्रकार से हमें उपवास करना चाहिए, किस तरह से हमें उपवास करना चाहिए। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। तो मेरे प्रिय, बात करते हैं हम। जब बाइबल के लोगों ने उपवास किया तो उन्होंने भी इसी 5 रीतियों से उपवास किया था। पहला संपूर्ण उपवास, अर्थात किसी भी प्रकार का। अब संपूर्ण उपवास में हम देखते हैं कि अर्थात किसी भी प्रकार का भोजन या जल को ग्रहण नहीं करना, ये वास्तविक उपवास है। इसमें कोई भी प्रकार का फल या जूस भी नहीं पिया जाता। प्रेरितों प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है कि ने उसने कुछ खाया और ने कुछ पिया। प्रभु यीशु भी इसी प्रकार का उपवास किया करते थे, यानी निराहार। तो मेरे प्रियो, आपने देखा कि संपूर्ण उपवास उसे कहते हैं जिसमें हमें ना जल, ना भोजन, ना जूस, ना फल, ना कुछ भी वस्तुएं हमें ग्रहण नहीं करना होता है। और हम इसी प्रकार से संपूर्ण उपवास कर सकते हैं, यानी पूरा दिन बिना भोजन खाए और बिना जल ग्रहण किए हम पूरा उपवास कर सकते हैं। दूसरे उपवास की हम बात करते हैं, यानी सामान्य उपवास। इस उपवास में भोजन का त्याग कर सिर्फ पानी या पेय लिया जा सकता है। इस प्रकार के उपवास को सामान्य उपवास कहा जाता है। यानी मेरे प्रिय, आपने देखा कि दूसरा जो सामान्य उपवास है उसमें हम या तो भोजन ले सकते हम या तो पानी या फल ले सकते हैं, उसमें भोजन का त्याग किया जाता है। और जो शारीरिक रूप से संपूर्ण उपवास करने में सक्षम नहीं, यानी जो व्यक्ति बीमार है या जो व्यक्ति बहुत हार्ड वर्क कर रहा है या जो काम कर रहा है, तो वो सामान्य उपवास यानी जो फल या पेय पदार्थ ले सकता है। तो इस प्रकार भी उपवास में शामिल हो सकता है, यानी वो उस प्रकार का उपवास कर सकता है। मेरे प्रियो, तीसरा हम देखते हैं कि आंशिक उपवास। इस उपवास में दिन का 1 या 2 भोजन को त्याग किया जाता है। न सहन होने पर कुछ हल्का भोजन या नाश्ता जैसा लेकर भी प्रार्थना में शामिल होते हैं। परमेश्वर के दास दानियल ने कहा, उन दिनों मैंने स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। और आप दानियल की पुस्तक 10 अध्याय उसकी 3 आयत में आप पढ़ सकते हैं। और चौथा उपवास है आत्मिक उपवास। इस उपवास में न केवल भोजन वरन तमाम बुराइयों से भी अलग रहकर, या ऐसा कोई भी उपकरण जो हमें प्रार्थना में विघ्न डाले, जैसे मोबाइल या कंप्यूटर आदि से भी दूर रहना, ताकि परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिता सके। और अपने उस दिन के भोजन को भूखों को या ज़रूरतमंद को दान करना। ऐसा उपवास से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। और ये लिखा हुआ है यशायाह 58 अध्याय उसकी 6 आयत में। पांचवा उपवास, परमेश्वर कहता है कि पांचवा उपवास इस प्रकार का है कि झूठा या दिखावे का उपवास नहीं होना चाहिए। परमेश्वर आपको दिखावे का या झूठे उपवास करने के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जब आप उपवास करते हैं तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और दूसरा सिर्फ परमेश्वर को मालूम होना चाहिए कि आपने उपवास किया है। आपको दिखावे के लिए उपवास नहीं करना, किसी इंसान को दिखाने के लिए उपवास नहीं करना। तो आज हम पांचों उपवास के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जो दूसरों को दिखाने के लिए उपवास रखते हैं, जैसे फरीसी और सदूकी, ताकि लोग जाने कि वे उपवास कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि आपको दिखावे का उपवास नहीं करना है, जिस प्रकार से फरीसी और सदूकी करते थे कि वो लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। यानी जो लोग जाने कि वे उपवास कर रहे हैं। उपवास जो परमेश्वर को नहीं बल्कि लोगों को प्रभावित करता है, वे झूठा, पाखंडी या दिखावे का उपवास होता है। परमेश्वर ने कहा है कि जो परमेश्वर को प्रभावित नहीं करा, आपने उपवास किया, आप लोगों को दिखाने के लिए उपवास कर रहे हो, आप लोगों को बता रहे हो कि मैंने उपवास किया है, तो ऐसा उपवास पाखंडी और दिखावे का है। जो आप उपवास कर रहे हो सिर्फ परमेश्वर को मालूम होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमें जीवित खुदा है, वही हमारा सब कुछ है। और यहीं आप देख सकते हो कि झूठे उपवास के बारे में परमेश्वर ने लिखा है। मत्ती अध्याय 6
उसकी 16 आयत में लिखा है, तो आप ये पढ़ सकते हो। तो सभी को जय मसीह की। आपको मालूम हो चुका है कि आपको किस रीति से प्रार्थना करना है। और अब जब आप प्रार्थना करोगे, आप जब उपवास करोगे, तो जब आप उपवास में बने रहोगे तो आप जल्दी उद्धार पाओगे। उपवास और प्रार्थना आपको उद्धार के उस लेवल पर पहुंचा देगा परमेश्वर, कि आपकी हर एक तकलीफ़, हर लाइफ में जो हर एक तकलीफ़, हर एक डिप्रेशन, हर एक बीमारी, वो आपकी लाइफ से आउट हो जाएगी हमेशा के लिए, क्योंकि आप परमेश्वर पे विश्वास करें। सभी को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू ऑल।